यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि वी लुकअप फॉर्मूले का हम सैलरी स्लिप में किस तरीके से यूज करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक सैलरी शीट है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा लिखा हुआ है। उसके साथ में उनका नेम, डेजिग्नेशन, उनकी बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर सारे कॉलम में फिल करना है। अब अगर मैं यहाँ पर एक एक करके सारे एम्प्लॉयज का डेटा फिल करने लगती हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करूँगी और वो जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ताकि मैं अगर वहां से कोई भी डेटा उठाकर लेके आना चाहूँ तो यहाँ पर उठाकर ला सकती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लुकअप वैल्यू। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आईडी लिखती हूँ तो उसका आप मुझे यहाँ पर नेम दिखा दो। तो यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, टेबल एरे कि किस टेबल से आप इस डेटा को उठाकर लेकर आना चाहते हो। तो मैंने ये जो टेबल बनाई हुई थी, हमने इसको सिलेक्ट किया और F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया। और उसके बाद मुझे वहां पर कॉलम में नेम देखना था। तो नेम के लिए कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो दूसरे कॉलम का डेटा उठाकर मुझे वहां पर लेके जाना है। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी, कोमा लगाऊंगी, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 पास करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी और एंटर बटन पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैं यहाँ पर 101 टाइप करती हूँ तो यहाँ काजल का डेटा आ जाएगा, और अगर मैं 103 टाइप करूंगी तो यहाँ पर जय का डेटा आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पर भी टाइप करना है, तो दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ। लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, लुकअप वैल्यू में जिसके भी यहाँ पर आप डेटा ढूंढ कर लाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर सैलरी शीट में जाना है। अब सैलरी शीट में आपने जहाँ पर भी टेबल बनाई है उसको सेलेक्ट करना, F4 से पीस करना, कोमा लगाना। मुझे वहां पर डेजिग्नेशन देखनी थी, डेजिग्नेशन मेरे कौन से कॉलम में, 1 2 3, थर्ड कॉलम में है तो यहाँ 3 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये असिस्टेंट मैनेजर आ जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे बेसिक सैलरी भी निकालनी है, ओवर टाइम सैलरी भी निकालनी है, HRA DA CA TA, मतलब सारी की सारी चीजें मुझे, सारी फील्ड को यहाँ पर इस फॉर्मूले से फिल करना है, ताकि मैं सारे इंप्लॉयज का डेटा एक बार में यहाँ पर ला पाऊँ। तो क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला मुझे बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े तो मैं कंट्रोल C से कॉपी करूंगी और यहाँ पर लाकर हर फील्ड में पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब देखो मैंने जो यहाँ पर कॉलम का डेटा लिखा था वो कॉलम नंबर 3 था, लेकिन अगर मैं बेसिक सैलरी तो देखूँ तो बेसिक सैलरी जो है वो हमारी कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या करना है, सैलरी स्लिप में आना है और यहाँ से कॉलम का नंबर चेंज करना है। कॉलम का नंबर कैसे चेंज करेंगे, बैकस्पेस दबाएंगे और यहाँ पर 7 प्रेस करेंगे, एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, तो बेसिक सैलरी आ गई हमारी 28,000। इसी तरीके से दोबारा से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कंट्रोल V से फॉर्मूला को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब ओवर टाइम मेरे कौन से कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने क्या करना है, सर्विस स्लिप में आना है और यहाँ से 7 को हटाकर 9 प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद HRA में भी सेम यही करेंगे, फॉर्मूला को करेंगे कंट्रोल C से कॉपी और उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ जो मेरा HRA लिखा है वो कौन से कॉलम में है, वो मेरा 10th कॉलम है, तो 10 पास कर देंगे यहाँ पर। फिर फॉर्मूला कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर जो DA लिखा है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो मेरा HRA कौन से कॉलम में था, 10th में था, तो यहाँ पर DA मेरा 11th कॉलम में है, तो हम यहाँ पर 11 टाइप कर देंगे। ये हमने 11 टाइप करना है, एंटर पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मूला कॉपी करेंगे, एंटर करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब 11 की जगह जो डेटा है ये मेरा 12th कॉलम में लिखा है, फिर फॉर्मूला कॉपी किया और इसको भी हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब जो ये TA वाला कॉलम है वो कौन सा है, 13 नंबर है, तो हम यहाँ पर 13 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, ये 11 में था, सॉरी, और यहाँ पर 12 करना है और उसके बाद यहाँ पर 13 करना है, या फिर ये मेरा 9th कॉलम, 10th, 11th, 12th और ये 13th कॉलम का डेटा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, टीए हमारा, अच्छा इस सेल में टीए है ही नहीं, तो हमने क्या करना है,
यहाँ से ये फॉर्मूला हटा देना है और यहाँ पर ऑल्ट के साथ में इज इक्वल टू प्रेस करके एंटर बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पीएफ निकालेंगे। पीएफ के लिए मुझे क्या करना है, दोबारा से इस फॉर्मूला को कॉपी करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की से कॉपी करेंगे एंटर करके और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब पीएफ मेरा कौन से कॉलम है ये हमें चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम यहाँ पर आएंगे सैलरी स्लिप में और यहाँ पर जाकर 7 की जगह 14 टाइप करेंगे और 14 के बाद ये फॉर्मूला दोबारा से करेंगे कॉपी और एंटर करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो ये था मेरा डेटा 14 कॉलम में और ये वाला जो डेटा है पीएफ के बाद ईएसआई वाला वो 15 कॉलम में, तो 15 लिखेंगे। तो टोटल मेरी सैलरी जो है 103 की 30,420 रुपये आ गई। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सेम है वैल्यू। हाँ, तो ये 30,420 है। अब अगर मैं यहाँ से सैलरी स्लिप में 103 की जगह 105 प्रेस कर देती हूँ और एंटर पे क्लिक करूंगी तो सारा का सारा डेटा मेरा कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम्म, ये मुझे एम्प्लॉय आईडी बार बार टाइप करनी पड़ती है, तो मुझे एम्प्लॉय टाइप करने की जरूरत ना पड़े तो हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें लिस्ट किस चीज़ की बनानी है, सैलरी शीट में जाएंगे और सैलरी शीट में जाने के बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा डेटा है इसकी मुझे लिस्ट बनानी है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करती हूँ तो सारा का सारा डेटा मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होता होगा।